अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर मरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। डियर व्यूवर्स, आपको पता है कि एजुकेशन पोस्ट के लिहाज से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में तैयारी की जा रही है। तो ये यूट्यूब जो चैनल है, हम इसी के थ्रू जितने भी एजुकेशन पोस्ट के पेपर्स आते हैं या पास्ट पेपर हैं या किसी भी बुक के रिलेटेड से हम वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो आज का जो लेक्चर है वो हमारे यानी जनरल साइंस के बारे में जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो 25 एमसीक्यूज़ हम जनरल साइंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 है, कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या मुहैया करता है, वो मुहैया करता है सेल। उसके बाद स्टेप 2 कह रहा है कि घरों में खिड़कियाँ और रोशनदान किस असूल के तहत बनाए जाते हैं? कन्वोकेशन, कंडक्शन, रेडिएशन या रिडक्शन? तो सही ऑप्शन है हमारे पास कन्वोकेशन। उसके बाद तीसरा, किस मिरर पर पड़ने वाली शुआएँ रिफ्लेक्शन के बाद किसी नुक्ते पर नहीं मिलती और फैलती जाती हैं? वो भी जो हमारे पास है कन्वोकेशन। उसके बाद नंबर 4 कह रहा है हमारे पास अगर किसी हमवार शीशे की एक सतह पॉलिश कर दी जाए तो इस शीशे को क्या कहते हैं? इस शीशे को कहते हैं, अगर अगर हमारे पास अ, कन्वे कन्वू मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं या स्फेरिकल मिरर कहते हैं या प्लेन मिरर। तो जो हमारे शीशे की सतह पर पॉलिश कर दी जाए उसको हम प्लेन मिरर का नाम देते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन। आवाज़ की लहरों का किसी जगह से टकराकर वापस आ जाना हमारे पास गूंज में आता है, या हमारे पास वाइब्रेटर या वैक्यूम के अंदर या कंप्रेशन के अंदर। तो जो करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास है गूंज। आवाज़ के गुजरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, यानी गूंज की, रिफ्लेक्शन की, या जब आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह हम देते हैं तो किस तरह हमारी पहुंचती है, वहाँ पे दरमियान में किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम हमारे पास क्या है? मटीरियल मीडियम, लाइक आप हवा समझें। 7 नंबर का है, जब तक सेल एनर्जी मुहैया करता रहता है सर्किट में मुसलसल मौजूद होता है। तो सर्किट में मुसलसल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, अर्थ है, करंट है। क्या है जो मुसलसल रहने वाली चीज़ है? वो है करंट। उसके बाद कह रहा है नंबर 8, किसके ज़रिए भारी हो जाने वाली नुकसान से बचाया जा सकता है? ओवरलोडिंग, अर्थ वायरिंग, सेल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो अर्थ वायरिंग करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। आखिर कह रहा है, पानी में तैरने वाले खुर्दबीनी जानवर को कहते हैं एनीमोन्स, फोलियोज या प्लांकटन या वर्मेज़? तो जो ऑप्शन सी है प्लान कटन, यानी ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 कह रहे हैं, ज़मीन में कितने फ़ीसद पानी समंदर में पाया जाता है? यानी जो ज़मीनी जो पानी है कितनी फ़ीसद ज़्यादातर पानी समंदर में पाया जाता है? तो 87% पानी समंदर में पाया जाता है। समंदर की औसत गहराई कितनी है? 3700 मीटर औसत समंदर की गहराई है। तारों की इंसुलेशन ख़राब होने से ज़्यादा तारें बराह रास्त मिलने पर बनता है शॉर्ट सर्किट बनता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 13 है, टेलीफ़ोन का हैंडल नुमा हिस्सा किससे सुना जाता है कहलाता है? तो उसको हम रिसीवर कहते हैं। ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास नंबर 14 पे आता है, कहता है कि मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, यानी जितने भी मैग्नेट हैं वो क्या खींचते हैं? लोहा और निकल को अपनी तरफ खींचते हैं। नंबर 15 है, दुनिया का कितने फ़ीसद अपनी ग्लेशियर्स, दरिया, झीलों और सतह ज़मीन के नीचे पाया जाता है? तो 13% करेक्ट ऑप्शन है। समंदर की गहरी तरीन खाई कितनी मीटर गहरी है? 11,500 मीटर गहरी है, जो करेक्ट ऑप्शन है। ज़मीन की बुलंद तरीन चोटी का नाम था, ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, ज़्यादातर जनरल साइंस में, किसी भी पेपर के लिहाज से ये सवाल मस्ट है। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ है जो कि नेपाल में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पाया जाता है तो नेपाल में होता है। आज सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने वाले अजसाम कहलाते हैं सियारे। नंबर 19 है, रोशनी की रफ्तार कितने लाख मीटर फ़ी सेकंड है? यानी जो लाइट की जो रोशनी है फ़ी सेकंड में कितनी है? 3। उसके बाद 20 है, सूरज से नज़दीक तरीन सियारा मरकरी। इंसानी सेल्स अ, पर जीन्स की तादाद है 1 लाख। किसे बाबा जेनेटिक्स कहा जाता है? ग्रीक एंड लॉ मॉडल, यानी मेंडल को कहा जाता है कि इसने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की। न्यूक्लियस में धागा नुमा यानी स्पेंडल लाइक फाइबर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के जो अंदर पाए जाते हैं। साख्तों को का नाम क्या है? क्रोमोसोम्स नाम है।
اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کروموسومز ایک انسان کے اندر کتنے ہوتے ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے 46 ہے۔ اس کے بعد نمبر 24 ہے، کہتا ہے ڈی این اے کی اکائی کو کہتے ہیں، یعنی ڈی این اے کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے، وہ ہمارے پاس جو پائی جاتی ہے نیوکلیوٹائڈ۔ آخر نمبر 25 کہہ رہا ہے کہ مرکز کی سب سے قریبی مقدار کو کہتے ہیں کہ یعنی پوٹاشیم۔ تو یہ ہمارے پاس 25 ہم نے جنرل سائنس ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، تو ان کو اپنی یہ کاپی میں نوٹ کریں یا لیکچر کو سنیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ مزید اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ 25 10 اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اسی لیکچر میں اس یوٹیوب چینل میں ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائبر کیجئے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔